नमो नमः। आज मैं महाभारत और रामायण में जो मुख्य मुख्य विषय वर्णन है उसे आज पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले हम देखेंगे महाभारत में जो अष्टादश पर्व है उससे पहले हम देखेंगे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौशल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। तो पहले हम आदि पर्व में जो जो विषय वर्णन है उसे देखेंगे। आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान, गांधारी के 100 पुत्रों और कुंती माद्री के 5 पुत्रों की जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके विवाह विषय वर्णन है। सभा पर्व में पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध, शिशुपाल वध और युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ आदि विषय वर्णन है। तो उसके बाद आता है वन पर्व। वन पर्व में पांडवों का वनवास, नल और राम का आख्यान, सावित्री सत्यवान कथा, जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण, इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल ले जाना आदि विषय कथित है। विराट पर्व। विराट पर्व में पांडवों का 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास, भीम द्वारा किचक का वध, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से विराट पुत्री उत्तरा का विवाह आदि विषय वर्णन है। उसके बाद आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में शांति के लिए प्रस्ताव दिया जाता है और युद्ध की प्रस्तुति होता है। भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों के युद्ध का वर्णन और इसी भीष्म पर्व में भगवद गीता है जो कि कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में है। द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच, द्रोणाचार्य का वध हो जाता है और द्रोणों के पुत्र अश्वत्थामा का नारायणास्त्र का प्रयोग होता है। उसके बाद कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य में बाघ युद्ध होता है। शल्य पर्व। शल्य का वध होता है, दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग आदि विषय कथित है। सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की घटना वर्णन है। उसके बाद स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में क्या होता है, कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाती है और इसलिए युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को अभिशाप देते हैं। शांति पर्व। शांति पर्व जो कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें कुल 14,725 श्लोक है और इसी शांति पर्व में 3 उपपर्व है जो कि है राजधर्मानुशासन, आपधर्म और मोक्ष धर्म। और इसमें क्या क्या विषय वर्णन है, राजा धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपधर्म, ये सब विषय है। और मोक्ष के लिए पराशर गीता और हंस गीता भी कथित है। उसके बाद आता है अनुशासन पर्व। भीष्म का स्वर्गारोहण होता है इसी पर्व में और इसमें और अनुशासन पर्व का 17वें अध्याय में क्या होता है, 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन है। अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक पर्व में व्यास के आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करता है और इसी पर्व में अनुगीता का वर्णन है और अनुगीता में दर्शन शास्त्रीय सामग्री मिलता है। उसके बाद आता है आश्रम वार्षिक पर्व। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर द्वारा वानप्रस्थ आश्रम का ग्रहण हो जाता है। उसके बाद आता है मौशल पर्व। मुशल के द्वारा यदुवंश का नाश होता है। महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा है और ये जो महाप्रस्थानिक पर्व है ये महाभारत का सबसे छोटा पर्व है और इसमें कुल 115 श्लोक है। उसके बाद आता है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा और स्वर्ग में कृष्ण आदि से मिलन होता है। महाभारत का महात्मा इसी पर्व में कथित है और इसे भारत सावित्री भी कहते हैं। तो ये हो गया महाभारत। अब हम देखेंगे रामायण को।
रामायण में 7 कांड होते हैं, तो पहले 7 कांड देखेंगे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरा कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। तो पहले बालकांड में क्या क्या विषय है? ऋषिशृंग आख्यान, सुनसेप आख्यान, मैत्र वरुण आख्यान, मेनका विश्वामित्र आख्यान, कार्तिकेय आख्यान। ये जो 5 आख्यान है ये बालकांड में वर्णन है। अयोध्या कांड में श्री रामचंद्र का वनवास होता है और दशरथ का मृत्यु होता है। अरण्य कांड में सुपर्णखा का वर्णन है, सीताहरण, जटायु का वध और सबरी वृत्तांत आदि वर्णन है अरण्य कांड में। किष्किंधा कांड में सुग्रीव, मैत्री और बलि वध विषय वर्णन है। सुंदरा कांड में हनुमान वर्णन और लंका गमन आदि विषय वर्णन है। उसके बाद आता है युद्ध कांड। युद्ध कांड में रावण वध, अयोध्या आगमन ये विषय है। और उत्तराखंड में जो कि अंतिम कांड है, उत्तराखंड में नृगाख्यान, यजाति आख्यान, शंभुक वध और उर्वशी आख्यान ये विषय वर्णन है। तो आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। ये जो आज था महाभारत और रामायण में जो कुछ महत्वपूर्ण विषय है, जो कि मुख्य विषय है, उसी को मैं आज पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये जो विषय है ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी विषय से परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।